अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आते ही ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की चर्चाएं चारों तरफ फैल गई थी और जमाने के कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार थे जो ऐश्वर्या राय की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर फिर ऐश्वर्या राय ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और आने वाले समय में वो इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा बन गई। अब बॉलीवुड में जब कभी भी खूबसूरती और हुनर के बेमिसाल कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी तो उन अभिनेत्रियों में सबसे ऊपर नाम ऐश्वर्या राय का ही नाम आएगा। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली ऐश्वर्या राय की खूबसूरती में आज भी कोई कमी नहीं देखने को मिली है। साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है। अब ऐश्वर्या राय के नाम का कहीं पर भी जिक्र आता है तो कई सारी बातें सामने उभर कर आती हैं। एक अगर उनके पास्ट की तरफ नजर डालेंगे तो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान के साथ उनका नाम जुड़ा और इस नाम की वजह से उन्हें काफी बदनामी मिली, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच्चन खानदान की बहू बनी और आने वाले समय में वो काफी ज्यादा सुर्खियां में बटोरी। और इसी कड़ी में अगर मौजूदा समय की बात करें तो आज वो अपना सुखी वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रही हैं। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म के बारे में बताने वाले हैं। और इस फिल्म में उन्होंने अपने से करीब 14 साल बड़े एक्टर के साथ खूब इंटीमेट सीन भी दिए थे। फिल्म का नाम था इरुवर, जो कि एक तमिल फिल्म थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय की पहली डेब्यू फिल्म इरुवर ही थी और इस फिल्म को करने के बाद आने वाले समय में वो हिंदी फिल्म का हिस्सा बनी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्म करने के बाद ऐश्वर्या राय ने पूरे देश भर में अपनी एक खास लोकप्रियता हासिल करवाई। अब ऐश्वर्या राय की पहली डेब्यू फिल्म की बात करें तो उनकी पहली डेब्यू फिल्म तमिल भाषा में आई फिल्म इरुवर मानी जाती है, जिसमें उनके हीरो कोई और नहीं बल्कि साउथ के जाने माने स्टार में से एक मोहनलाल ही थे, जो मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके हैं। इस फिल्म को मणि रत्नम ने डायरेक्शन दिया था और इस फिल्म की रिलीज के वक्त ऐश्वर्या राय की जो उम्र थी वो करीब 23 साल के आसपास थी। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के लीड हीरो मोहनलाल की उस समय उम्र 37 साल के आसपास थी। इसमें ऐश्वर्या राय का डबल किरदार था और डबल ही किरदार में ऐश्वर्या राय ने अपने खूबसूरती के जलवे बिखेरे थे। अब हुआ यूं कि इस फिल्म में इरुवर में मोहनलाल ने एमजी राधाकृष्णन का रोल प्ले किया था। इसमें मोहनलाल और ऐश्वर्या राय एक कपल की भूमिका में दिखाई देते थे। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी और एमजी रामचंद्र और एम करुणानिधि और जयललिता पर आधारित थी। मजे की बात तो ये रही कि साल 1997 में ही ऐश्वर्या राय ने हिंदी सिनेमा में और प्यार हो गया के साथ बॉलीवुड में अपना कदम रखा था, जिसमें उनके अपोजिट बॉबी देओल नजर आए थे। और अपने करियर में ऐश्वर्या राय ने कई सारी यादगार फिल्मों में काम भी किया। लेकिन बात करें उनकी तमिल डेब्यू फिल्म की तो इस फिल्म में कई सारे उन्होंने बोल्ड सीन भी दिए थे और मोहनलाल के साथ उन्होंने कई सारे सीन को करने के बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आ गई थी। लेकिन पहली डेब्यू फिल्म हिंदी करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने कई सारे सुपरस्टारों के साथ एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। इसी के साथ ही अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐश्वर्या राय की जीवन भी काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है। इनका जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। ऐश्वर्या राय के शादी के साथ ही इन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से जाना जाता है और ये एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में काम करती रहती हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और बंगाली जैसी फिल्मों में अपनी मशहूर अदाकारी से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अब पहली फिल्म और प्यार हो गया करने के बाद ऐश्वर्या राय को पहली पहचान संजय लीला भंसाली की हिंदी फिल्म हम दिल दे चुके सनम से मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन बताया जाता है कि हम दिल दे चुके सनम के सेट पर ही उनका लगाव सलमान खान से बढ़ गया था और सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका आने वाले समय में काफी बुरा हशर भी हुआ। ऐश्वर्या राय ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि सलमान खान ने उनसे मारपीट की है। और आने वाले समय में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार का अंत कैसे होता है। खैर, भले ही उनकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही हो, लेकिन ऐश्वर्या राय आज भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। और यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या राय ने अपने जमाने के कई सारे सुपरस्टारों के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है। हालांकि मेला फिल्म में ऐश्वर्या राय ने एक आइटम सॉन्ग जरूर किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी फुल प्लेज फिल्म में आमिर खान के साथ कभी नहीं काम किया। अब फिल्मों में ऐश्वर्या राय ने भले ही आमिर के साथ काम न किया हो, लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक के लिए उनका पहला एड आमिर खान के साथ ही था। फिल्मों में आने से पहले ऐश्वर्या राय ने बहुत ही छोटी उम्र में ही एड्स करना शुरू कर दिया था और उस समय वो 9वीं क्लास में थी। उन्हें पहली बार एक पेंसिल के एड में देखा गया था। खैर, इस समय अगर उनकी उम्र की बात करें तो 48 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है और आज भी उन्हें देखने के बाद उनकी उम्र का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। इसी के साथ ही अगर ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की तरफ से डालें तो आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली हैं। 2018 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म फन्ने खां रिलीज हुई थी, जिस फिल्म में वो राजकुमार राव और अनिल कपूर के साथ दिखाई दी थी। इसके बाद वो एक तमिल फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिस फिल्म की शूटिंग वो फिलहाल कर रही हैं। इसका नाम है पोन्नियिन सेल्वन।